और उस परंपरा के साथ जुड़ते हुए समय समय पर आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण इन पूज्य संतों का, ऋषियों का सानिध्य भारत की धराधाम को प्राप्त हुआ। भले ही हम लोगों ने उसे अलग अलग मार्ग माना हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, ये मंजिल में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोग के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई। हमारी भारतीय मनीषा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महाजना एन गतः स पंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है। और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा इस बात को कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही होगी। और यही मंजिल है जो आज से 1000 वर्ष पहले पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राह दिखाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस समय आक्रांताओं से त्रस्त इस धरती को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए उस समय जो दृष्टि दी थी, वह भारत की दर्शन की विशिष्टता, द्वैत की वह परंपरा के साथ आगे जुड़ता है, जिसने भारत को एक नई राह दिखाई। इससे पहले शंकराचार्य जी ने अद्वैत मार्ग का अनुसरण करने की एक नई प्रेरणा दी। कालांतर में अनेक इस प्रकार के दृष्टांत हम सबको प्राप्त होते हैं, जब पूज्य संतों का मार्गदर्शन और उनका सानिध्य भारत को हर कालखंड में प्राप्त हुआ। और वही दर्शन ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना। वे आपस में एक दूसरे के खंडन मंडन पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों को पुष्ट और परिपुष्ट करते हुए आगे बढ़कर के क्रमिक एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और भारत आज अपने इन पूज्य संतों की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है।